दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में 50 से ज़्यादा चुनाव हार चुकी है। पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर चल रही है और उन पे अब गंभीर इल्ज़ामात भी आ गए हैं। उनके ऊपर नेशनल हेराल्ड वाले मुकदमे में ख़ास तौर से एक बड़ा मामला वो बन गया क्योंकि उसमें उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिली। और इस समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ज़मानत पे हैं और आने वाले दिनों में कानून के हिसाब से सारे मुकदमे इस तरह के इस नवैयत के सारे केसेस 3 साल में तय हो जाएंगे। तो बहरहाल उनको तमाम दिक्कतें आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन उनके लिए ये चुनाव जीतना एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी बन गया है। इसके चलते राहुल गांधी तमाम ऐसे समझौते कर रहे हैं जिससे उनकी पार्टी के लोग भी अग्री नहीं कर रहे हैं। जैसे उन्होंने आम आदमी पार्टी से हाथ मिला लिया। मैं हमेशा बताता हूँ कि सब आम आदमी पार्टी केजरीवाल पे जो आरोप थे वो कांग्रेस के लीडर्स ने ही लगाए थे और वो बात अभी तक कहते हैं कि साहब केजरीवाल के खिलाफ जो जांच शुरू हुई हमने शुरू कराई। लेकिन जब वो फंस जाते हैं और जेल जाते हैं तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जाके केजरीवाल के साथ खड़े हो जाते हैं। आपने अभी दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद लवली का इस्तीफ़ा देखा। उन्होंने कहा साहब हम केजरीवाल के साथ काम नहीं कर सकते। फिर उसमें वो तमाम और भी लीडर्स हैं जिनको केजरीवाल के साथ काम करने में दिक्कत आ रही, क्योंकि दिल्ली से और पंजाब से कांग्रेस को अगर किसी ने बेदखल किया है तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल हैं। आप देखिए, ये गुजरात जाते हैं 14% इनको वोट मिलता है और 14% वोट कांग्रेस का कम होता है। तो ये हर जगह कांग्रेस को काट रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस ही किसी भी हालत में केजरीवाल के साथ मिलकर काम करने में कोई इसके लिए वो तैयार नहीं है। पर राहुल गांधी के लिए ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी एक प्रश्न बन गया है। वो जानते हैं कि अगर वो 5 साल और सत्ता से बाहर रहे तो फिर उन्हें दिक्कत आ सकती है, जैसा कि अभी मैं नेशनल हेराल्ड वाले केस में जिक्र कर रहा था। तो ऐसे में वो ऐसे तमाम वादे करते चले जा रहे हैं जिनको निभाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब जैसे अभी आयुष्मान योजना है जिसमें हर शख्स को 70 साल के ऊपर के हर शख्स को और एक बाकी एक कैटेगरी के लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है, हेल्थ कवर मिलता है। तो उसमें आप 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं अपना साल में। तो राहुल गांधी इसको बढ़ा के सीधे 25 लाख कर देते हैं कि 5 लाख क्या होता है, 25 लाख तक तुम्हारा इलाज कराएंगे साल भर में। ये कहते हैं हर महिला को वो एक पहले वो हर महिला को कहते हैं, फिर उसकी भी कैटेगरी तय करते हैं कि महिलाओं को हम 1 लाख रुपये साल भेजेंगे। बच्चे जो पढ़ के निकलेंगे स्कूल कॉलेज से उनको वो अप्रेंटिसशिप देंगे, उनको भी 1 लाख रुपया साल देंगे। किसानों के सारे लोन माफ़ कर देंगे, बिजली के लोन माफ़ कर देंगे, बीज के लोन माफ़ कर देंगे, उनको MSP दे देंगे गारंटीड, वो गारंटीड MSP जो कांग्रेस अपने शासनकाल में मतलब स्वामीनाथन रिपोर्ट किस ज़माने में आई थी, लेकिन वो नहीं दे पाए। कोई नहीं दे सकता मेरा मानना है, क्योंकि आपका जितना टोटल बजट है भारत सरकार का उससे ज़्यादा सिर्फ MSP का हो जाएगा, वो नहीं दे सकते आप। तो आप कह रहे हैं हम किसानों को MSP भी दे देंगे। किसान जब अपने खेत में काम करेगा तो उसको मनरेगा माना जाएगा, मनरेगा के तहत भी आप उन्हें पैसे देंगे। तो आप उनके लोन्स भी माफ़ करेंगे, उनको MSP भी देंगे, उनको मनरेगा के तहत भी पैसा देंगे, औरतों को भी देंगे, लड़कों को भी देंगे, हेल्थ कवर भी देंगे और एक 5,000 करोड़ का एक ऐसा वो बनाएंगे वो फंड जिसमें कोई अगर वो करना चाहेगा, बिज़नेस करना चाहेगा तो उसको लोन भी देंगे। अग्निवीर योजना को भी ख़त्म कर देंगे और जैसा कि उन्होंने कहा कि साहब हम करोड़ों लखपति बना देंगे। अब ये करोड़ों लखपति क्या है, बहरहाल इसके अलावा आप वो देखिए उनके और भी वादे हैं और जगह जगह पे आपने कहा कर्नाटक में बस सर्विस फ्री कर दिया, उसकी डिमांड भी बाकी राज्यों से आ रही है। अब तो आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं मिलके, बिजली पानी फ्री करने वाली पार्टी है वो। राहुल गांधी जो चीज़ नहीं बता पा रहे हैं कि वो पैसा कहाँ से लाएंगे इतना, क्योंकि इन वादों के साथ वो एक वादा और करते हैं कि जो टैक्स है उसको हम मिनिमम कर देंगे, टैक्स और कम कर देंगे, यानी खर्चे इतने बढ़ा देंगे कि शायद दुनिया में इतनी सहूलियतें दुनिया की किसी सरकार ना दे रही हो, और टैक्स जो हो रहा है उसको भी और कम कर देंगे। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में चाहे अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला पे वो पहले से प्रहार करते आए हैं, सबको चोर बताते आए हैं, सबके ऊपर आरोप लगाते आए हैं, तो उनके ऊपर हमला करना उनका पहले से प्लानिंग है। अगर बड़े बिजनेस हाउसेस को लूट के भी काम नहीं चला तो कह रहे हैं मिडिल क्लास के भी हम एक्सरे करेंगे, किसके पास कितना पैसा है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात होती है। हालांकि वो एक अजीब सी बात कहते हैं, वो कहते हैं हम एक्सरे करेंगे, हमने कार्रवाई की बात नहीं की। अब ये अजीब सी बात है, आप एक्सरे करेंगे, आप सबके बारे में जानकारी लेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या आप अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा रहे हैं, जनरल नॉलेज बढ़ा रहे हैं? अब मतलब
एक अजीब, आप कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना करेंगे। जातिगत जनगणना जब पिछली बार कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार आई थी तो करा के बैठी थी। 3 अरब रुपए, 300 करोड़ रुपए खर्च करके इन्होंने जातिगत जनगणना कराई थी, और आज तक उसका रिजल्ट जारी नहीं किया। पिछली सरकार में भी नहीं किया, इस सरकार में भी नहीं किया, पर कहते हैं करेंगे। तो एक सवाल ये उठता है कि साहब ये इतने ढेर सारे वादे हो रहे हैं, आमदनी की कोई बात नहीं हो रही। राहुल गांधी के एक भी बयान में आप ये नहीं बता सकते कि पैसा लाएंगे कहाँ से। और वादे इफरात, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक, आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियों का। अब इसको 2 तरह से कहा जाता है। विपक्षी कहते हैं आपने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने को कहा था। भाजपा वाले कहते हैं साहब 2 करोड़ नौकरी देने को नहीं कहा था, हमने कहा 2 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यानी नौकरी के अवसर पैदा करेंगे। तो ये एक इसको लेकर लगातार एक वो होता है कि साहब नरेंद्र मोदी साहब ने जो कहा था वो करके नहीं दिया, और उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां साल में नहीं दी। लेकिन भाजपा सरकार का ये कहना है कि हमने प्राइवेट सेक्टर को इतना ज़्यादा बढ़ाया है कि नौकरी के बहुत ढेर सारे मौके, जैसे यहाँ पे एक नौकरी देने के लिए सरकारी पोर्टल है नेशनल कैरियर सर्विस NCS। अगर आप इसके पोर्टल पे जाएंगे तो कहते हैं पिछले 1 साल में उन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का विज्ञापन दिया। इस पोर्टल पे जो नौकरी देने वाले हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो 15.5 लाख से ज़्यादा कंपनीज़ यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने अपनी अपनी फर्म्स में, अपनी अपनी कंपनियों में जो नौकरियाँ थी यहाँ विज्ञापन दिया, और इनका कहना है कि साहब हमने देखे 1 करोड़ नौकरियों का विज्ञापन दिया, लेकिन हमारे पास केवल 87 लाख आवेदन पत्र आए। यानी जितनी नौकरियों का इन्होंने विज्ञापन दिया उतने लोगों ने आवेदन भी नहीं किया। लेकिन एक कंसेप्ट है हमारे यहाँ, नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी समझा जाता है, प्राइवेट नौकरियों को नौकरी ही नहीं माना जाता। आप देखें यहाँ पे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 6-6 लाख रुपए लोग फीसेस भरते हैं, नौकरियाँ निकलती 384। आप सोच के देखिए 400 से कम नौकरियाँ 6 लाख लोग भर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो और प्राइवेट नौकरियों को ख़ास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में नौकरी ही नहीं माना जाता। तो ऐसे में भाजपा कहती है कि साहब हमने नौकरी के अवसर पैदा करने की बात कही थी, वो हमने किया है। विपक्ष कहता नहीं आपने 2 करोड़ डायरेक्ट जॉब देने की बात कही थी, अब दीजिए। तो खैर ये एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है। राहुल गांधी भी तमाम वादे कर रहे हैं, इसको सब जानते हैं कि इस तरह पूरा करना संभव नहीं होगा। और पिछली बार जब इस तरह की कोई दिक्कत आई थी मनमोहन सिंह की सरकार में, तो उन्होंने एक लाइन में कहा था पैसे पेड़ पर नहीं उगते। लेकिन मनमोहन सिंह फिर भी एक अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने कोई ऐसा लंबा चौड़ा वादा नहीं किया कि जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि असंभव है। राहुल गांधी के ये जो वादे हैं ये अभी सुनकर ही आप बता सकते हैं कि असंभव हैं। एक बचपन में ढपोर शंख की कहानी सुना करते थे। ढपोर शंख एक ऐसे एक जादुई शंख था जिसे कहा जाता है इससे जो भी मांगो मिल जाएगा। तो उससे आप 1 लाख रुपए मांगे तो कहते थे 2 लाख ले लो, आप 2 लाख मांगे तो कहता था 4 लाख ले लो, यानी जो भी आप मांगते थे उसका डबल वो कह देता था ले लो। देता एक पाई नहीं था। राहुल गांधी का केस भी कुछ ढपोर शंख जैसा हो गया।